नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में आगामी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अध्यक्ष ने रविंद्रनाथ महतो द्वारा आज पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसी बीच कल यानी 31 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली से रांची लौटने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पिछले कई दिनों से वो अपने पूरे परिवार के साथ जीएमएम संस्थापक शिबू सोरेन के इलाज के सिलसिले में दिल्ली में ही मौजूद हैं, जहां से लगातार वो राज्य की स्थिति की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन रांची लौटते ही सत्ताधारी गठबंधन के सभी विधायकों के साथ आगामी मानसून सत्र से जुड़ी रणनीति को लेकर बैठक करेंगे। बता दें कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। दौरान पक्ष विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर तकरार भी संभव है। खासकर राज्य में रोजगार के मुद्दे पर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को विपक्ष अपना हथियार बना सकता है। इसी के साथ सरकार के सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग की उपलब्धियों के साथ सत्र में पहुंचने का भी निर्देश दिया गया है। तो वहीं 31 जुलाई को देवघर आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए 1 अगस्त को सीएम धनबाद भी जा सकते हैं। ताकि उन सभी लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जो पुल पुलिया सब टूटे गिरे बह गए, उन सब का भी रिपोर्ट हमने मांगा है। रांची स्थित आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने केंद्र सरकार का घेराव करते हुए बेरोजगारी के मुद्दे को मुख्य रूप से उठाया और आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं और छात्रों को छला है, नौकरियां सिर्फ कागजों पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुलपति का चयन अब सरकार करेगी, जो युवाओं के अधिकारों पर कुठाराघात है। बता दें कि बीते मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आजसू छात्र संघ द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी से लौट आए वरिष्ठ नेता एवं झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर को केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। तो वहीं संजय मेहता को आजसू पार्टी ने केंद्रीय महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता बनाया। इसके अलावा दीपक महतो को केंद्रीय महासचिव घोषित कर सुदेश महतो ने संगठन विस्तार करते हुए पार्टी युवा आजसू तथा छात्र आजसू के कई पदों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की। इस मौके पर देवघर में हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले तीर्थयात्रियों और गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के प्रति पूर्व उप मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया और सरकार से पीड़ित परिवार की मदद का अनुरोध भी किया। जामताड़ा की लाइफलाइन कही जाने वाली दक्षिण बहाल का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बता दें, यह पुल जामताड़ा से चित्रा कोलावरी, सारठ, देवघर, करमाताड़ और मधुपुर जाने के लिए महत्वपूर्ण पुलों में से एक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने 2019 में इस पुल को रिजेक्ट घोषित किया था। इसके बावजूद लगातार पुल से भारी वाहनों का आवागमन जारी रहा, जिसका नतीजा आज सैकड़ों गांव जामताड़ा मुख्यालय जाने से वंचित हो गए हैं। बताते चले कि यह पुल जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बना है। पुल क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों को अब जिला मुख्यालय जाने के लिए 20 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि इस रास्ते पर कई महत्वपूर्ण स्कूल हैं। स्कूल के बच्चों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुल की इस हालात का जिम्मेदार स्थानीय लोग जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही बता रहे हैं। जी मैं यही है ना कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे गाँव वगैरह बहुत सारा है, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है ना कि अगर उस साइड भी एक है, समझे ना, उस साइड भी एक रास्ता है, उधर से जाना पड़ता है, सबको बहुत ही दूर के जाना पड़ता है, ठीक है। ये रास्ता था ना पहले, क्या होता है कि दिक्कत नहीं होता था इंसानों को, ठीक है। अभी मान लीजिए कुछ होता है तो फिर बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। इसके क्षतिग्रस्त होने से ना एक ही दिक्कत हो रही है कि यहाँ से जो ये रोड है ना, ये इधर से देवघर बहुत सारे जगह पे जाता था। अब इसके टूट जाने से लोगों को 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और ये जो पुल है ये लगभग 15 दिनों पहले टूटा है, इससे बहुत दिक्कत हो रही है। आप देखो, उधर से लोग आते हैं, देखते हैं पुल टूटा हुआ है, उधर से उधर घूम जाते हैं, इधर से भी लोग आते हैं, देखते हैं पुल टूटा है, इधर से घूम जाते हैं। दक्षिण बहाल गांव के पुलिया आज 15 दिन से इसका स्थिति बहुत जर्जर था और कल सुबह 5:22 पे 5 पिलर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कल जिससे हालत था आज उससे भी बदतर है और नीचे धंस गया है। ये जामताड़ा, चित्रा, सारवा, सारठ और देवघर को जोड़ने वाला एक मुख्य सड़क है। राजधानी रांची में एक साथ कई मामलों की कार्रवाई में मिली पुलिस की कामयाबी पर डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने
महानगर में अपराध को अंजाम देने वाले की फिराक में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार एक युवक को लेकर गंभीर खुलासे किए हैं। तो वहीं इसी मौके पर एसएसपी ने ब्राउन शुगर की तस्करी के मामले में भी गिरफ्तार किए एक तस्कर को लेकर भी जानकारी दी। बताते चले, राजधानी रांची में एक साथ कई मामलों की कार्रवाई में मिली पुलिस की कामयाबी पर डीआईजी से एसएसपी चंदन कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने महानगर में अपराध को अंजाम देने की फिराक में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार एक युवक को लेकर गंभीर खुलासे किए। तो वहीं इसी मौके पर एसएसपी ने ब्राउन शुगर की तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुए एक तस्कर को लेकर भी अहम जानकारियां साझा की। थी कि कोई जो है क्रिमिनल वेपन के साथ घूम रहा है, तो रूरल एसपी को सत्यापन की जिम्मेवारी दी गई थी। प्रवीण ने सत्यापन के बाद डीएसपी 1 नंबर पांडे को ये टास्क दिया और फिर थाना प्रभारी के द्वारा जो है एक ट्रैप बिछाया गया और उसमें पकड़ा गया। 18 जुलाई को अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी जिसमें जो सवारी बैठे थे रिक्शा पर वे ही जो है उतरने के बाद मोबाइल छीन लिए, जो चालक था उसका हाथ मुंह बांध दिए थे और उसके बाद मोबाइल पैसा छीनने के बाद उसका ऑटो भी गायब हो गया था, ई रिक्शा भी गायब हो गया था। तो वो ई रिक्शा भी छीन गया था उसका अनुसंधान किया गया। थाना प्रभारी जो हैं वर्तमान थाना प्रभारी, इन्होंने बड़ा अच्छा अनुसंधान किया और जो ऑफिसर हैं गौतम, इन लोगों ने अनुसंधान कर पता लगाया कि इस गैंग में कौन शामिल है और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। रांची पुलिस का सघन अभियान ड्रग्स के खिलाफ लगातार चल रहा है और जब भी सूचना मिलती है इसमें आम जनता का काफ़ी सहयोग हमें। फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केशरी उर्फ मंचन केशरी के आवास स्थित जनसंपर्क कार्यालय में भूत सशक्तिकरण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद मिंटू ने की। वहीं कार्यशाला में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं क्षेत्र प्रभारी प्रमोद चंद्रवंशी और सह प्रभारी नरेश शाह, जिला प्रभारी खोका बाबू, जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा, विधायक विद्यासागर केशरी सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यशाला में भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और बिहार सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का मिल रहे लाभ को लेकर जानकारी दी। कार्यकर्ताओं से आम मतदाताओं को केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने की भी अपील की गई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी दिया गया। अभी जो मानसून सत्र चल रहा था, ये पूरे मानसून सत्र में विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया एसआईआर के विरोध में। मैं सबसे पहले निर्वाचन में और निर्वाचन अधिकारी जो भी इसमें अधिकारी लगे थे, कर्मचारी लगे थे, बीएलओ लगे थे, वॉलेंटियर लगे थे, इन सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुसैनाबाद कोतवाली मैदान में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। मृतक की पहचान छोटू कुरैशी के रूप में की गई है। युवक के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान पाए गए हैं, जिससे घटना को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बबरगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। शव मिलने की खबर से मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि शव की पहचान हो चुकी है। हत्या और कई एंगल से भी जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस द्वारा आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है। मामला के बबरगंज थाना अंतर्गत हम लोग पूरा ग्राम में एक है छोटे बच्चे का डेड बॉडी पाया गया है। जो डेड बॉडी पाया गया है उसे घर समीप नहीं है, पास नहीं है और जांच को देखने से लगता है कि उसका प्यार करके जान फुटा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं उसको घटना में कहीं हो सकता है और उसकी डेड बॉडी को लाकर रख दिया गया और इसके लिए टीम को बुलाया गया है और ये जाँच की जा रही है कि उनकी हत्या है या आत्महत्या या जो भी हो, हर एक बंदे को नशा करते थे सर। इतना हम समझाइए बच्चे को कि बेटा से घर जाओ, नशा छोड़ो। वो बोलता कि नहीं हम नशा नहीं छोड़ेंगे, हमारा एक काम करो शादी ब्याह करा देते हैं।
तो नहीं हम शादी भी नहीं करेंगे और हम ऐसे ही रहेंगे। बहुत समझाया सर मगर बहुत देर। भागलपुर में पोखर में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। बता दें घटना बाईपास थाना क्षेत्र के मुखरिया स्थित एक पोखर की है। घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इधर लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इससे पहले भैंसी पोखर से एक युवक का शव बरामद किया जा चुका है। महिला का शव मिलने के बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं हैं और कहा जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। हालांकि शव यहां कैसे आया यह सभी के लिए सवाल बना हुआ है। मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय बबली वर्मा ने बताया कि सुबह सुबह ग्रामीणों के जरिए सूचना मिली कि पोखर में महिला का शव मिला है। इसके बाद देखने आए लोग बता रहे हैं कि महिला मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। वहीं उन्होंने कहा कि इससे पहले भी यहां पर युवक की लाश बरामद की जा चुकी है। बार बार इस तरह की घटनाएं होना हत्या का प्रतीक है। थानेदार प्रभात कुमार ने बताया कि शव मिलने की सूचना मिली है। पुलिस को मौके पर भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच की जा रही है। खबर रोहतास जिले से है, जहां कारागार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक को गोली मार दी गई। बता दें घायल रंजीत पासवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि संतोष पांडे नामक एक व्यक्ति के खेत में रंजीत पासवान मजदूरी करता है और खेत से पंपिंग सेट की मोटर चोरी हो गई। इसके बाद चोरी का आरोप लगाते हुए रंजीत पासवान पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद रंजीत पासवान ने धमकी देने का आरोप लगाते हुए कारागार थाने में आज एक आवेदन देकर अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। बताया जा रहा है कि उसके बाद जब पीड़ित थाने से लौटा तो उसे गोली मार दी गई। घायल का आरोप है कि सुबह से ही आरोपी उसे धमका रहा था, कह रहा था कि उसे गोली मार दी जाएगी। जिस पर युवक ने थाने में जाकर शिकायत की। इसके बावजूद थाने से लौटने के दौरान उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुखित पासवान घर से हथियारी करल है। उनका बाप के नाम है सिपाही पासवान। उन्हें से वैलन हथियार लेके बड़की बंदूक लगलन मारे तो हमने कहने से संतोष पांडे हृदय पांडे के बेटा। घटना ये हुआ कि हम लोग खेती गृहस्थी में काम करने गए नहीं जा रहे थे, तब जबरदस्ती उसको कौन मोटर लेकर गया, क्या किया तो बोला कि तुम ही लेकर गए हो। दूसरा से मार करके फिर उतने पर शाम पे आया 5 बजे गोली मार दिया। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के स्थित गोसाई दासपुर गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बता दें गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ उसी के बगल के रिश्ते के चाचा ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की फूल तोड़ने घर के पास गई थी। इसी बीच आरोपी ने युवती के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग बच्चे के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने पहले उसकी पिटाई की, फिर पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी राकेश कुमार और नाथनगर थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक वीडियो जारी कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गुना, अशोकनगर और शिवपुरी के नागरिकों को हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनके साथ हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि अत्यधिक बारिश के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र गुना, अशोकनगर, शिवपुरी के मेरे प्यारे नागरिकों को बिल्कुल भी किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ संगठन के सभी पदाधिकारियों से मैंने बात की है। इस प्रतिकूल समय में हम सभी आपकी सेवा में तत्पर हैं। किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 72 घंटों के दौरान अतिवृष्टि के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र गुना, अशोकनगर, शिवपुरी की एक नाजुक स्थिति बनती जा रही थी। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरी चर्चा तीनों जिलों के कलेक्टर और प्रशासन के साथ हो चुकी है। इसके अलावा हमारी चर्चा जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से भी हुई है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जनता के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि पूरी तरह से तत्पर हैं। पिछले 72 घंटों में अतिवृष्टि के आधार पर एक नाजुक स्थिति हमारे क्षेत्र में गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में बनती जा रही थी। आज दूरभाष पे और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मेरी चर्चा तीनों जिलों
गुना, अशोकनगर और शिवपुरी तीनों जिलों के कलेक्टर्स के साथ और प्रशासन के साथ हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें, भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री ने भी अलर्ट जारी की चेतावनी दी है, जहां वहीं प्रशासन को निर्देश भी दिया है, लोगों से अपील की है कि 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। फिलहाल यह तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे और भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन और जनता दोनों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। नर्मदापुरम में पिछले 4 दिनों से कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदापुरम जिला सहित अन्य जिलों में भी लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते तवा डैम, बरना और बरगी डैम से निरंतर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नर्मदा का जलस्तर बुधवार सुबह 10 बजे तक 962 पार कर गया है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो मां नर्मदा अपने रौद्र रूप में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएंगे, जिससे नर्मदापुरम जिले के कई गांवों व शहरों में बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। नर्मदा नदी स्थित सेठानी घाट का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने की आशंका है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी नदी किनारे न जाएं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में नर्मदापुरम सहित 18 जिलों में अति बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने की है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में 25 जुलाई को 2 ननों को कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें, जहां गिरफ्तारी के बाद दोनों ननों को दुर्ग सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। उनसे मिलने इंडिया गठबंधन के कई सांसद और नेता ननों से मिलने पहुंचे। केरल से सांसद एन.के. प्रेमचंदन, सप्तगिरी, शंकर उल्का, फ्रांसिस जॉर्ज, अनिल ए. थॉमस और विधायक रोजी एम. जॉन समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सह प्रभारी जरिता लेतुफलांग भी जेल पहुंचे। दरअसल मंगलवार को इस मामले ने और राजनीतिक रंग ले लिया, जब इंडिया गठबंधन के कई सांसद और नेता ननों से मिलने दुर्ग सेंट्रल जेल पहुंचे। केरल से सांसद एन.के. प्रेमचंदन, सप्तगिरी, शंकर उल्का, फ्रांसिस जॉर्ज, अनिल ए. थॉमस और विधायक रोजी एम. जॉन समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सह प्रभारी जरिता लेतुफलांग भी जेल पहुंची। क्या कुछ मिलेंगे? दोनों सिस्टर्स ने हमको सभी बात किया, वो इनसेंस हमको कन्विंस किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन में आया को तीन लड़कियों को काम करने के लिए, जॉब मिलने के लिए लिया। वो 3 कॉन्वेंट्स में सिडोल, आगरा और एक और, वो 3 कॉन्वेंट में काम करने के लिए उसको लेने के लिए लिया, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंड किया, उसको मत परिवर्तन करने के लिए। आज हम लोग ये दोनों सिस्टर्स जो नन्स है केरल के, उनसे मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके साथ बेहद गलत हुआ है। बहुत उनकी बेइज्जती हुई है, सार्वजनिक बेइज्जती हुई है। किसी भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसलिए हम उनके साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए आए हैं। असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी का मामला है और इस मामले को हमारे वेणुगोपाल जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, यहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और साथ ही लोकसभा में भी इस मामले को उठाया। दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी पर मामला राजनीतिक रंग लेते हुए नजर आ रहा है। कल दोपहर केरल के सांसद सहित कांग्रेस की फैक्ट कमेटी ने वहां पर जायजा लिया और जेल में मुलाकात करने की कोशिश की। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा कारक ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या करने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। केरल के सांसद जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उन्होंने भी इसे अलोकतांत्रिक प्रक्रिया बताते हुए सरकार पर दोष मार दिया। दिए हैं तो वो नौटंकी
नेता प्रतिपक्ष जी से मेरी बात हुई, चरणदास महंत जी से। उन्होंने मुझे कहा कि वो आए हैं, उन लोगों को मिलना है। तो मैंने उनको बताया, उससे पहले ही बेन्नी जी केरल में सांसद हैं, उनसे मेरी स्वयं बात हुई सुबह ही आज। तो मैंने कहा कि आप आए हैं, मिलना चाहते हैं तो आप 1:30 बजे आ जाएं। 1:30 बजे तक वो नहीं आ पाए, अभी भी नहीं आ पाए हैं। तो फिर ये बात ध्यान में आई, ये उनका मैंने फिर फ़ोन करके उनसे पूछा, तो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि जेल में पहले मिलना है, फिर इधर मिलना है आपसे करके। तो जेल में मैंने खुद बात करके उनकी मुलाकात करवाई। जीआरपी थाने में FIR हुआ है और FIR के बाद बयान भी सबके हुए हैं। उन बयानों के आधार पर ये स्पष्टता है इस बात की कि जो FIR हुआ है उसके लिए पर्याप्त आधार उनके पास था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात डेलीगेशन टीम के साथ दुर्ग सेंट्रल जेल में आरोपी नन और युवक से मिली। सेंट्रल जेल से निकलकर वृंदा करात ने कहा कि ननों को जबरन फंसाया गया है, उनसे मारपीट हुई है, बजरंग दल के लोगों ने मारा पीटा और पुलिस देखते रही। वहीं नन से मिलने के लिए दुर्ग पहुंचने पर वृंदा करात ने कहा कि हम इंडिया के सिटीजन देश में कहीं भी जा सकते हैं। वहीं जांच में प्रलोभन, पैसा और दस्तावेज के पूछे जाने पर वृंदा करात भड़क गईं। उन्होंने कहा कि प्रलोभन जैसी कोई बात नहीं, सारी बात झूठ है। लड़कियां एडल्ट हैं और आदिवासी कहीं भी देश में जाकर नौकरी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ नेट सेट PhD संघर्ष संघ द्वारा प्रेस वार्ता रखकर अपनी मांगों को सामने रखा गया। बता दें, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही नेट सेट PhD संघ द्वारा रिक्त पदों पर पदस्थापना की मांग की गई है। 2022 के अभ्यर्थियों ने कहा कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक पदों को भरा नहीं गया है, जहां उम्र सीमा भी अब समाप्त हो रही है, जिसमें उम्र सीमा बढ़ाने की भी मांग शामिल की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।